Hi guys, welcome back to my channel. I am Yashika and I am a tarot reader. I hope आप सब लोग ठीक हो एंड आज मैं फिर लेकर आई हूँ एक पिक कार्ड रीडिंग एंड आज की रीडिंग का टॉपिक है कि क्योंकि रामनवमी आ रही है सो श्री राम जी के आपके लिए कैसे संदेश है, वो आपको कैसी ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, वो आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आज हम ये देखेंगे। एंड आपको स्क्रीन पे दो पिक्चर्स दिख जाएंगी, ठीक है? तो आप उसमें से कोई भी एक पिक्चर चूज़ कर लेना एंड देन लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग। सो हाय पायल वन, जिन्होंने भी पहली तस्वीर चूज़ की है, ये आप लोगों की रीडिंग है एंड मैंने आपके कार्ड्स ऑलरेडी शफल कर दिए थे। सो लेट्स सी कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। ओके, सबसे पहले वी हैव द डिवाइन साइट, देन वी हैव द सोल सेटिस्फैक्शन एंड चॉइसेस। ओके, आई होप आप लोगों के लिए विजिबल है, ठीक है? And then we have meditate and contemplate. A win-win outcome is forecast, luckily. And then we have confidence is your key to success. Beautiful, ठीक है? यहाँ से आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 6 of Pentacles, 2 of Pentacles, 3 of Wands, the Hierophant, 7 of Pentacles and the Hermit. Okay, nice. यहाँ से सबसे पहले आपके लिए जो कार्ड आया है वो है 9 of Pentacles। इसे मैं यहाँ रख देती हूँ, ठीक है? रुकिए, हाँ जी, अब विजिबल है। अगला कार्ड वी हैव इज द चैरियट, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 of wands and the high priestess and also 10 of wands. ओके, सो सबसे पहले तो श्री राम जी का आपके लिए ये संदेश है कि आने वाले टाइम में आपकी किसी ना किसी चीज़ में जीत होने वाली है। यू आर गोइंग टू विन समथिंग, देयर इज़ अ विक्ट्री काइंड ऑफ एनर्जी फॉर ऑल ऑफ यू, कि आप लोग कोई ना कोई चीज़ जीतने वाले हो। अगर आपकी करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो आप लोग को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील होता होगा एंड यू माइट बी गोइंग थ्रू अ कार्मिक साइकिल राइट नाउ, ठीक है? आप सब में से मतलब आप लोगों की कार्मिक साइकिल चल रही है पाइल वन एंड आप लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऐसी चीज़ से गुजर रहे हो जो आपको बहुत जैसे कहते हैं ना कि वो खींच रही है, वो चीज़ आप लोगों की सारी एनर्जी ड्रेन करिए, आप ऐसी चीज़ से गुजर रहे हो। दिस कैन बी अबाउट योर करियर ऑल्सो और दिस कैन बी इन योर पर्सनल लाइफ फॉर श्योर। यहाँ पर ऐसे कुछ 5 से 6% लोग हैं जिनकी हेल्थ इश्यूज़ भी चल रही है, ठीक है? सो कहीं ना कहीं श्री राम जी का मैसेज आपके लिए ये है कि आने वाले टाइम में यू गाइज आर गोइंग टू गेन विक्ट्री। आप लोगों को किसी ना किसी चीज़ की जीत मिलेगी और ये जीत लीगल भी हो सकती है, ये आपके ज़िंदगी में भी हो सकती है। जैसे आपकी आप अपने साथ अपने आप से किसी वॉर में हो एंड उस वॉर का जो एंड रिजल्ट है वो आप ही के फेवर में आए। लाइक आप इतने टाइम से किसी ना किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो कि काश मेरे बारे में मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि आप कोई ना कोई चीज़ हासिल करना चाहते हो एंड वो चीज़ हासिल नहीं हो पा रही है, तो आप उन्हीं चीज़ों के रिलेटेड सोचे जा रहे हो एंड यू आर थिंकिंग कि अब मेरे को इस चीज़ का सोल्यूशन मिलेगा तो मिलेगा कैसे। तो वो सोल्यूशन ऐसे मिलेगा कि सबसे पहले तो आप लोगों को मेडिटेशन करना है एंड यू हैव टू कम इन अलाइनमेंट विद द यूनिवर्स, जिसके साथ आप एक बार अलाइनमेंट में आ जाओ तो आपकी धीरे धीरे करके प्रॉब्लम सॉर्ट होनी शुरू हो जाएगी। आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी तो उसके बाद तुरंत आपकी जो विशेस है वो आप पूरे कर पाओगे एंड एट द सेम टाइम यहाँ पर आपकी थोड़ी मेहनत ज़रूरी है। आई विल टेल यू हाउ। सबसे पहले तो यू हैव टू, इफ़ यू आर नॉट आइसोलेटेड राइट नाउ एंड यू आर सराउंडेड विथ टॉक्सिक पीपल, सबसे पहले तो आपको एक आइसोलेशन फेज़ में आना है कि सारी चीज़ों से दूर रहकर सारी जैसे हम कहते हैं ना कि
बहुत सारे आसपास जो आपके हैं ना, बहुत सारे टॉक्सिक लोग हैं पाइल वन, एंड आपको भी ये चीज़ पता है, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग कुछ टॉक्सिक लोगों से अटैच्ड भी हो, ओके। एंड आप लोगों को लगता है कि यार अब इस इंसान को तो ना छोड़ा जा रहा है ना इसके बगैर रहा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको एक फाइनल डिसीजन लेने की ज़रूरत है यहाँ पर। एंड वंस यू डिसाइड कि यू सिंपली हैव टू लीव दिस सिचुएशन और लीव दिस पर्सन, आप कहीं ना कहीं एक विन विन सिचुएशन में आ जाओगे, ठीक है। सबसे पहले तो क्या हो रहा है ना कि आप बहुत ज़्यादा आप एक्चुअली पाइल वन, द होल पॉइंट इज़ ना कि आप लोग प्रॉब्लम्स की वजह से इतने दब चुके हो इन सारी चीज़ों के अंदर कि आपका कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से लो हो चुका है। आने वाले टाइम में आपको आपका कॉन्फिडेंस भी वापस मिलेगा, आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी भी आएगी, एंड एट द सेम टाइम अभी का जो वो चल रहा है ना कि आप इतने फेलियर वाले स्टेज पर हो कि यार मतलब सारा सब कुछ तो मैंने ही उठा लिया, हर चीज़ की जिम्मेदारी मैंने ही ले ली, सारा सब कुछ मैंने ही कर लिया और फिर भी मुझे कुछ नहीं मिला, तो वो दिक्कत जो हो रही है ना आपकी, वो बस कुछ टाइम के लिए है, ठीक है। यहाँ पर लुक एट दिस, वी हैव कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। आप लोगों को आने वाले टाइम में उतना कॉन्फिडेंस मिल जाएगा जितना आप चाहते हो, एंड यू नो जिस कॉन्फिडेंस से आप बहुत सारी चीज़ें हासिल कर सकते हो, वो सारा कॉन्फिडेंस आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। एट द सेम टाइम वी हैव अ विन विन आउटकम इज फॉरकास्ट। मैंने आपसे जैसे कहा कि एक विक्ट्री वाला मुझे वो कहीं ना कहीं दिख रहा है, बट इस चीज़ को पाने के लिए कहीं ना कहीं देयर इज़ अ मैसेज दैट यू नीड टू मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, बिकॉज अगेन मेडिटेशन जब आप करते हो तो आप अपनी सोल को थोड़ा एक रेस्ट वाले पोजीशन में लाते हो, एंड देन यू लेट योर सोल कनेक्ट टू द डिवाइन, एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, ओके, ट्रस्ट मी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एट द सेम टाइम आने वाले टाइम में आपके पास कुछ ना कुछ चॉइस होगी, ठीक है, एंड ये चॉइस ऐसे हो सकती है कि ओके, एट द सेम टाइम पाइल वन आप लोग ना कहीं डिसीजन लेने में बहुत ऐसे जैसे कहते हैं ना कि जगलिंग वाला पोजीशन है। फिलहाल आप किसी ना किसी चीज़ में डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। या तो आपको कोई दो चीज़ें खरीदनी है, या आपको दो इंसानों में चुनना है, या आपको दो करियर्स में चुनना है, एंड यू आर नॉट एबल टू डू दैट। इज़ दैट राइट? आई थिंक इट इज़ राइट, बिकॉज अगेन ये एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है कि आप लोग कोई चीज़ चुन नहीं पा रहे हो, एंड उसके वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है, तो आपका आधा से ज़्यादा स्ट्रेस उसी चीज़ को लेकर है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज है कि आपको सबसे पहले तो मेडिटेट करके यू नो भगवान को एक साइन मांगनी है कि अगर ये चीज़ सही है तो मुझे इसके लिए ये वाली साइन दे दो, वो चीज़ सही है तो मुझे उसके लिए वो वाली साइन दे दो, यू नो आपको ये चीज़ करनी है सिर्फ, एंड आपको जो साइन मिलेगी उसके साथ आपको चलना है। यू हैव टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन, एंड ऑल्सो रही बात चॉइसेस की, सो देयर इज़ अनदर वे, आस्क योर यूनिकॉर्न टू हेल्प यू फाइंड इट। सी अगेन यहाँ पर कुछ और रास्ता है जो आपको मिल सकता है, एंड आपको एक ही रास्ते को पकड़कर नहीं चलना है, ये मैसेज आपके लिए आया है, ठीक है। एट द सेम टाइम वी हैव सोल सेटिस्फैक्शन का कार्ड विच इज़ एम फॉर दैट विच मेक्स योर सोल रीजॉइस। अगेन यहाँ पाइल वन आप लोग ना अपने सोल की परवाह नहीं करते हो। बहुत लोग ऐसे हैं जो हो सकता है कि आप अच्छे अफर्मेशंस ना बोलते हो, या आप अपने आप को कोसते हो कि मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरा नसीब ही ख़राब है, मेरे को दिक्कत ही आती है, तो ऐसी चीज़ें अगर आप बोलोगे तो ये सारी चीज़ें अट्रैक्ट होने वाली है, ठीक है। देन वी हैव डिवाइन साइट, अगेन सी द डिवाइन इन एवरीवन, ठीक है। नो मैटर व्हाट आपकी सिचुएशन अभी क्या चल रही है, आप लोगों को जो है हर बुरी चीज़ में अच्छाई देखने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप हर बुरी चीज़ में अच्छाई देखना सीख जाओ तो आपकी 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स लाइफ में वहीं पे सॉल्व हो जाती है, ठीक है। एंड सबसे बेस्ट चीज़ यहाँ पर है कि वी हैव द हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्टेस अगेन कहता है कि देयर इज विजडम, लर्निंग, इंट्यूशन, इम्पेशंस, वर्च्यू, प्योरिटी, इंट्यूशन, सैक्रेड नॉलेज, डिवाइन फेमिनाइन, द सबकॉन्शियस माइंड। आपका ये जो आने वाला टाइम है, श्री राम जी का मैसेज आपके लिए ये है कि आने वाला जो टाइम है उसमें आप लोग बहुत ज़्यादा यू नो एक स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टिंग वाली एनर्जी आप लोगों की होने वाली है। सो पाइल वन इस रामनवमी आई होप कि अगर आप लोगों ने इन 8 दिनों में या 7 दिनों में अगर अभी तक कुछ मैनिफेस्ट नहीं किया है, आई होप आप लोग रामनवमी के दिन यू नो श्री राम जी के मंदिर जाए, वहाँ उनसे अपनी जो भी विश है वो उन्हें बोले, और वो विश ज़रूर पूरी होगी, ट्रस्ट मी। एंड उस दिन आपको अच्छे से बैठकर स्क्रिप्टिंग करनी है, ठीक है। एट द सेम टाइम आई मेक श्योर दैट आई विल पुट अ शॉर्ट्स और स्मॉल वीडियो ऑन स्क्रिप्टिंग, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए ये डाउट थे कि स्क्रिप्टिंग कैसे करनी है, तो मैं वीडियो डाल दूंगी, ठीक है। एंड ओके, हाँ, मेन चीज़ एक और चीज़ मैं भूल गई आपको बताना कि रामनवमी के लिए मैंने एक ऑफ़र रखा है, जैसे मैंने न्यू मून के लिए रखा था 111 for 1 क्वेश्चन। सो वो ऑफ़र आप लोग यू नो लाइक यूज़ इट फॉर योर सेल्फ, एंड आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो, ठीक है। इफ़ यू मेल मी तो वो भी ठीक है, एंड इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दोगे तो वो भी ठीक है, मैं आपके स्लॉट्स बुक कर लूँगी,
ठीक है। एंड थोड़ा लेट हो सकता है, रामनवमी के दिन शायद मैं सारे लोगों के रीडिंग्स ना कर पाऊँ, तो हम एक दिन आगे पुश करेंगे, ठीक है। बट हाँ, प्राइस वही रहेगी, आप बस बुक कर लेना अभी, आज की रात, आज कल में आप बुक कर लीजिए, ठीक है। रामनवमी तक है, मैंने इसलिए आज ही डाल दिया ये ऑफ़र। एंड हाँ, मैंने ये फ़ोटो आई थिंक मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में डाली है, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा वहाँ, ठीक है। ऑल्सो वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो एक और चीज़, यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने क्राफ्ट में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने क्राफ्ट के थ्रू आगे बढ़ रहे हो ज़िंदगी में, एंड दैट क्राफ्ट इज़ ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ गुड न्यूज़ फॉर यू, लाइक लॉट ऑफ सक्सेस, ठीक है। विथ हाई प्रेस्टेज आप लोग कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी में आओगे जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने का दिल करेगा। मैनी ऑफ यू माइट विजिट कोई होली प्लेस आप विजिट कर सकते हो आने वाले टाइम में, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आपके लिए ट्रैवल लिखा गया है, ओके। एंड एट द सेम टाइम विद लीडरशिप, गुड न्यूज, सक्सेस, 6 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं हमें ये बता रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग अपने क्राफ्ट के थ्रू आगे बढ़ोगे, एंड आपका क्राफ्ट जो है आपको बहुत ज़्यादा रिकग्निशन लेकर आएगा, ठीक है। सो आप जो भी अभी सीखोगे ना, उन सारी चीज़ों को सीखना है, अच्छे से सीखना है, किसी भी चीज़ को मना नहीं करना या इनकार नहीं करना है, ठीक है। वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, पावरफुल फ्रेंडशिप, काउंसिलर, मेंटल क्लैरिटी, इंटेलेक्चुअल पावर, अथॉरिटी एंड ट्रुथ। सो बहुत जल्द यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अथॉरिटी के लिए कोशिश कर रहे थे। दिस कैन बी इन एनी फील्ड, ठीक है। ये अथॉरिटी किसी भी चीज़ की हो सकती है, तो वो अथॉरिटी आपको मिलने वाली है, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम हाँ, एक और चीज़ है कि आने वाले टाइम में आप लोगों को कोई ना कोई सच पता चल सकता है, और ये सच किसी के भी बारे में हो सकता है, ठीक है। या आपका सच किसी को पता चले, ये भी हो सकता है, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम आप लोगों को मेंटल क्लैरिटी आएगी, एंड देखो एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो होने वाला है, तो उस ट्रांसफॉर्मेशन को मना तो आप कर नहीं सकते, देखो भगवान जो चाहता है वो तो करके ही रहेगा। आपको उस ट्रांसफॉर्मेशन के फ्लो में चलना है, उसके अगेंस्ट नहीं, ठीक है। एंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी अ लिटिल बिट हेक्टिक फॉर यू। आपकी मेंटल हेल्थ को आपको ध्यान देना ही है इस टाइम पे, ठीक है। बिकॉज वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, सो देयर इज पेन, देयर इज फेलियर, देयर इज बर्डन, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी, हार्ड वर्क एंड कंप्लीशन एट द एंड। सो कहीं ना कहीं वो चीज़ें पूरी तो हो जाएंगी, बट एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड नाउ दैट वी हैव द चैरियट, एक चैरियट का जो कार्ड का एक मेन मतलब जो मुझे यहाँ मिल रहा है कि आप लोग है ना मुसीबत को पार करके आगे बढ़ जाओगे, एंड आप जो चीज़ आपने ठानी है कि मैं ये चीज़ जीत जाऊंगा, या मैं जीत जाऊंगी, या मैं करके ही रहूंगा, या करके ही मानूंगी, तो वो चीज़ भी पूरी हो रही है। सो अगेन विथ चैरियट देयर इज परसेवरेंस, रश्ड डिसीजन, एडवर्सिटी, कंट्रोल, एक्शन, विल पावर, सक्सेस, डिटर्मिनेशन। सक्सेस 2 बार आ चुका है, अ विन विन सिचुएशन एक बार ऑलरेडी हमें मिल चुकी है, एंड कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत जल्दी पूरी हो जाएंगी, ठीक है। सो आपको यहाँ पर क्या करना है, यू सिंपली हैव टू होल्ड इट, एंड आप लोगों को गिव अप नहीं करना है, ठीक है। कॉन्फिडेंस अपना जो है उसे लूज़ नहीं करना है, एंड एट द सेम टाइम चाहे कितनी बुरी सिचुएशन क्यों ना हो, उसमें अगर आप अच्छी चीज़ें ढूंढोगे आपको अच्छाई मिलेगी, ठीक है। एंड वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, सो देयर इज सॉलिट्यूड, well-being, green thumb, abundance, luxury, self-sufficiency, financial independence। हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप लोग कोई बड़ी चीज़ खरीद लो, ये नया घर हो सकता है, नई प्रॉपर्टी हो सकती है, बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल्स अगेन शोज अ लॉट ऑफ लग्जरियस थिंग्स। आप जैसे लग्जरी वाली लाइफ जी रहे हो, तो वो वैसी चीज़ है, ठीक है। एंड आप लोगों को बहुत जल्द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलने वाला है, तो अगर आप लोग पैसे कमाते हो, जैसे आप नौकरी करते हो, तो आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल गेन हो सकती है, मटेरियल गेन हो सकती है। एट द सेम टाइम वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, जो मैंने कहा कि एक हाथ ट्रांसफॉर्मेशन आपका ऐसा हो सकता है क्योंकि किसी साइकिल के एंड होने का टाइम है, साइकिल के एंड होने का टाइम इतना ईजी नहीं होता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन से यहाँ पर पाइल 1 आप लोग बहुत दफ़ा गुजर चुके हो, तो आप लोगों को अब तक आदत हो जानी चाहिए, ठीक है। सिंपली सरेंडर वट एवर प्रॉब्लम यू हैव, सिंपली सरेंडर इट टू द यूनिवर्स, एंड यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ इट, ओके। सो आप लोग को दिक्कत नहीं आएगी ज़्यादा, ठीक है। नाउ दैट वी हैव दिस कार्ड्स, लेट्स सी। सबसे पहले वी हैव हर्मिट। आई टोल्ड यू किसी कहीं ना कहीं आइसोलेशन वाले पीरियड में जाने का टाइम आ चुका है। यू हैव टू लेट गो ऑफ द टॉक्सिक सिचुएशंस, टॉक्सिक पीपल अराउंड यू, एंड आप ओके पाइल आप लोगों को पता है कि आपके आसपास ऐसे कौन से लोग हैं जो आपके लिए सही नहीं है, एंड इट्स टाइम टू लीव देम। एंड अगर आपने नहीं किया ना, तो यूनिवर्स इज़ गोइंग टू डू इट वेरी हार्शली, ठीक है। एंड वो बहुत हार्श हो जाएगा आपके लिए, तो फिर उस टाइम पे फिर रोना नहीं है, ठीक है। पहले ही कह देती हूँ कि आप लोग अब अपने आसपास जो टॉक्सिक लोग हैं उन सारे लोगों को लेट गो करो, उन सिचुएशंस को लेट गो करो। जो भी आपका पास्ट है आप उसे भूलने की कोशिश कर रहे हो, बट आप नहीं कर पा रहे हो, एंड इट्स फाइन, ठीक है। सारी चीज़ें एक रात में नहीं भूली जाती, कोई दिक्कत नहीं, आप धीरे धीरे करके भूल जाओगे, ठीक है।
एंड वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स. एट द सेम टाइम 7 ऑफ पेंटिकल्स जब मुझे एक और मैसेज ये दे रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग अपने किए हुए गुड कर्मास का इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है, एंड यू वॉन्ट समथिंग लाइक दैट, कि वो गुड कर्मास का वेट आप कर रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं आपके अच्छे कर्मों का फल जल्दी ही मिलेगा. तो वो मैसेज यहाँ पर बहुत क्लियर है. एंड आप लोगों ने ऐसे कुछ अच्छे कर्म किए हैं, ठीक है, तो उसके फल तो आपको बहुत जल्दी मिल रहा है. वी हैव द हेरोफेंट. ओके, देन वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स. आई टोल्ड यू कि सबसे पहले तो आप लोगों की एक ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है कि आप लोग डिसीजन मेकिंग में बहुत उथल पुथल हो रही है आपकी ज़िंदगी में. आप सही से डिसीजन ले नहीं पा रहे हो. बट हाँ, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई कि आपको क्या करना है, वो सारा करके आप एक सही डिसीजन पे आ जाओगे, ठीक है. ऑल्सो बहुत सारे लोगों का जो डिसीजन वाला चीज़ है ना, वो डिसीजन वाला चीज़ ऐसे हो सकता है कि आप लोग शायद शादी के उसमें भी कंफ्यूज हो. मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है बिकॉज वी हैव द हेरोफेंट एंड वो कहीं ना कहीं एक मैरिजेस कमिटमेंट वाला कार्ड एक है, वो कि ट्रेडिशंस हमारी कंटिन्यू होती है. एंड आपको ऑल्सो आपको आपके ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान आने वाला है जो आपको गाइड करेगा, ठीक है. एंड दिस मे नॉट बी योर पार्टनर और समबडी, बट हाँ, एक समबडी हु इज़ एंटरिंग योर लाइफ इज़ एंटरिंग एज अ गाइड, ठीक है, तो हेल्प करने के लिए. एंड हाँ, एक और चीज़, आप लोगों से कहा गया है कि आपको अपने आप को माफ़ करने की बहुत ज़रूरत है. आपने अपने पास्ट की वजह से अपने आप को इतना जकड़ कर रखा है कि दैट यू डोंट वांट टू ओपन अप विथ एनीबडी. सो वो कहीं ना कहीं गलत बात है एंड आपको करना चाहिए, ठीक है. विथ 6 ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं यहाँ पर आई सजेस्ट यू कि रामनवमी के दिन इफ़ पॉसिबल आप मंदिर के बाहर जो लोग होते हैं ना, उन्हें प्रसाद खिलाओ, ठीक है. या फिर आप कोई भी चैरिटी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है. फीड, आई थिंक यू शुड फीड एनिमल्स ऑल्सो. आप जानवरों को भी खाना खिला लो, या आप छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें चॉकलेट्स खिला दो या उन्हें केक खिला दो. ये बड़ी अच्छी बात होगी, ठीक है. एंड रामनवमी के दिन अगर आपने ऐसे कुछ भी दान या कुछ भी ऐसे किया तो ये बहुत, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी ऑस्पिशियस फॉर यू गाइज. एंड ऑल्सो कल अष्टमी है, कल के दिन भी माता रानी का मंदिर ज़रूर विज़िट करना एंड सिंपली प्रे टू माता रानी की सारी चीज़ों का हल जल्दी मिल जाए एंड आप लोगों को मिलने ही वाला है, ठीक है. सो श्री राम जी के आपके लिए ये मैसेजेस थे एंड ये आपके लिए गाइडेंस जो उन्होंने दिया है. आई होप आप इस गाइडेंस को अच्छे से फॉलो करें एंड आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएंगी, ठीक है. ऑल्सो जो मैंने ऑफ़र की बात की है रामनवमी के लिए, वो एक तस्वीर मैं इस वीडियो के एंड में भी लगा दूंगी या इस फाइल के एंड में लगा दूंगी, तो आप वो भी देख लेना, या फिर फाइल की शुरुआत में ही लगा दूंगी. एंड दैट्स इट फॉर पाइल 1 एंड बी ब्लेस्ड एंड बी हैप्पी, ठीक है. कोई भी दिक्कत जो आ रही है टेंशन नहीं लेनी, ठीक है. एंड ऑल्सो आपको कोई भी चीज़ के लिए पर्सनल रीडिंग लेनी होगी तो यू कैन सिंपली मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम और यू कैन मेल मी, ठीक है. एट द सेम टाइम थैंक यू सो मच पाइल 1, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर ईच वन ऑफ यू. ओके, थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो पाइल 1. हाय पायल 2, जिन्होंने भी दूसरी वाली तस्वीर चुनी है, ये आप लोगों की रीडिंग है एंड मैंने कार्ड्स ऑलरेडी शफल कर दिए थे. सो लेट्स सी. एंड ओके, रीडिंग शुरू होने से पहले मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि देखो, मैंने रामनवमी के लिए एक ऑफ़र रखा है, ठीक है. दैट इज़, जैसे मैंने न्यू मून के लिए रखा था, तो ऑफ़र इज़ लाइक 111 for 1 क्वेश्चन एंड उसकी तस्वीर मैंने आई थिंक मैंने अटैच कर दी है कम्युनिटी के पोस्ट में. जो कम्युनिटी पोस्ट होते हैं हमारे यूट्यूब पे, मैंने वहाँ पर वो लगा दिए फ़ोटो. ऑल्सो इस वीडियो के एंड में भी मैं एक लगा दूँगी एंड आप लोग वो अपनी जो रीडिंग है वो बुक कर सकते हो बाय सिंपली मैसेजिंग मी ऑन माई सॉरी इंस्टाग्राम, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हो, ठीक है. एंड मेरा इंस्टाग्राम आईडी और मेल आईडी इस वीडियो के एंड में होगा एज़ यूजुअल एंड या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हो सकता है, ठीक है. तो आप वहाँ से भी मुझे मैसेज कर सकते हो या मुझे मेल कर सकते हो. एंड एक और चीज़ कि हाँ, तो आप कर लोगे, आपका पेमेंट हो जाएगा, फिर मैं आपका स्लॉट बुक कर दूँगी एंड आपको तभी के तभी मैसेज भी आ जाएगा कि आपका स्लॉट कभी और कितने बजे का है, ठीक है. सो जब भी आपकी रीडिंग का टाइम हो, प्लीज़ उस टाइम पर रेडी रहना, ओके, ठीक है. सो सबसे पहले हम देखेंगे ये वाले कार्ड्स कि आपके लिए कौन से कार्ड्स आए. सबसे पहले वी हैव द सन.
लगता है पायल टू की कोई ना कोई बड़ी ख्वाहिश पूरी हो रही है, श्री राम जी का मैसेज है ये तो ऑफ कोर्स। एंड देन वी हैव 7 ऑफ wands, वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव एस ऑफ wands, वी हैव हाई प्रेस्टिस एंड द हेरोफेंट। सी हाई प्रेस्टिस और हेरोफेंट साथ में, नाइस। ओके, देन वी हैव द हैंग्ड मैन। पायल टू बहुत टाइम से ना अपने सक्सेस का, अपने लव लाइफ का, हर चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, है ना? सच्ची दसो मैनू। देन वी हैव 8 ऑफ wands, ace of pentacles, 2 of cups, page of pentacles and 6 of cups. Okay. ओके, यहाँ पर वी हैव योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। सी, खुश हो जाओ सारे। एंड सी वॉट डू यू नीड टू रिलीज एंड वर्क थ्रू योर फियर्स। ठीक है, यहाँ पर यूनिकॉर्न कार्ड से देखते हैं। सबसे पहला है विशेस। बी केयरफुल वॉट योर विश फॉर एज वन विश विल बी ग्रांटेड। अभी के लिए कोई भी नेगेटिव ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, ऐसा श्री राम जी भी कह रहे हैं और आपके यूनिकॉर्न्स भी, कि ऐसे कोई भी ख्याल अगर आपके दिल में हो कि मेरे साथ बुरा होता है या मेरे साथ ऐसे होता है वैसे होता है, तो वही अट्रैक्ट करोगे। इसलिए सिर्फ और सिर्फ अच्छा सोचो, आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। अभी रैंडमली आपकी कोई एक बड़ी विश पूरी हो रही है फॉर श्योर, बिकॉज यहाँ पे सन है। वी हैव हाई प्रेस्टिस, हेरोफेंट टुगेदर, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 2 ऑफ कप्स। सो लकीली आपकी एक बड़ी ख्वाहिश पूरी हो रही है। एंड देन वी हैव द रेनबो, देयर इज रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स। अभी आप एक बहुत ऐसे सिचुएशन में हो ना जहाँ पर दुख के बादल छाए हैं आपकी ज़िंदगी में, पर वो सारे बादल हट जाएंगे बहुत जल्दी। ठीक है, सो मेक श्योर दैट यू सी देयर इज अ रेनबो अराउंड इट। एंड ऑल्सो वी हैव मैजिक, देयर इज मैजिक अराउंड यू, सो एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट एंड जॉय। वाओ, सो देखो आपके आसपास मैजिक तो है। ठीक है, आप ऐसे सिचुएशन में, दरअसल ऑनेस्टली मैं आपसे कहूँ पायल टू, आप लोग किसी सिचुएशन में फंसे हुए तो नहीं हो, पर आप लोगों ने अपनी सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट कर रखा है। ठीक है, एंड कॉम्प्लिकेशंस इतने लगा रखे हैं आपने खुद ही कि मेरे साथ ऐसे हुआ तो, मेरे साथ वैसे हुआ तो यू नो रादर देन थिंकिंग पॉजिटिव, आप लोग सारा कुछ नेगेटिव ही सोचे जा रहे हो। तो वो वही दिक्कत है। एंड आप लोग को डर बहुत है पायल टू। किस चीज़ का डर है भैया? अगर आपको कोई चीज़ पानी है तो उसके लिए डर कैसा? डर को हटाना तो भी तो ज़रूरी है ना। सो यहाँ पर वर्क थ्रू योर फियर्स का मैसेज है एंड आप लोगों को अपने दिल से वो डर हटा देना है। ठीक है, क्यों हटाना है मैं आपको बता देती हूँ। देखो, सबसे पहले तो आपके आसपास ऐसे क्लाउड वाली सिचुएशन है जहाँ पर आपको लग सकता है कि अरे मेरे ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ें चल रही है या मेरा कुछ चल ही नहीं रहा है। हैंगमैन का कार्ड है, कहीं ना कहीं ये भी चीज़ मैं समझ सकती हूँ कि ना आपकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें स्टक हो चुकी है। मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक पॉइंट पे आके आप रुक गए हो एंड आपको पता नहीं कि आगे करना क्या है। वो सारी चीज़ों की से नॉट्स बन चुकी है, यू नो जैसे बन जाती है, तो वो हो चुका है। पर कहीं ना कहीं आपको फिर भी कहा गया है कि बिलीव देयर इज़ अ मैजिक अराउंड यू, सो एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट एंड जॉय। तो आने वाले टाइम में शायद आपने कुछ अच्छे कर्म किए हैं या आपने भगवान से बहुत ज़्यादा प्रे किया है, तो वहाँ पर श्री राम जी आपकी एक सारी ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं। ठीक है, एंड वर्क थ्रू योर फियर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको अपने डर का सामना करना है। ठीक है, अगर आप ऐसे कोई है एक ही कदम उठाना है पर उसके लिए भी आपको डर लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अभी के लिए डर लग रहा है कोई बात नहीं है, पर उस चीज़ से भी आपको आगे निकल जाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अभी आगे नहीं निकल पाए तो आगे जाकर भी फंस जाओगे, तो फिर ऐसे ज़िंदगी जीने का क्या फ़ायदा। कुछ करने के लिए भेजा है ना आपको यहाँ पे, तो पूरा करो। एंड देन वी हैव अ मैसेज, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। ओके, यहाँ पर एक चीज़ है, डर है और उसके साथ साथ ये कार्ड आना, इसका मतलब ये चीज़ बहुत क्लियर है कि आपके मन में ना बहुत सारे वो ये जो क्लाउड्स है ना, क्लाउड्स ये वाली सिचुएशन ये आपके दिल में बन चुकी है। ठीक है, जैसे आपके दिल में इतनी सारी चीज़ें हैं, उतना केओटिक हो चुका है आपका दिल और आपका दिमाग कि आपको समझ ही नहीं आ रहा बाहर निकले तो निकले कहाँ से। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो छोड़ देनी है, लाइक कौन सी आदत है जो छूट जानी चाहिए इतने टाइम में, तो वो पहले देख लो। ठीक है, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, क्या रिलीज़ करना ज़रूरी है। नेगेटिव थॉट्स रिलीज़ करना ज़रूरी है, नेगेटिव पैटर्न्स रिलीज़ करना ज़रूरी है। एंड यहाँ पर नेगेटिव लोगों को भी रिलीज़ करना ज़रूरी है। ठीक है, आसपास अगर कुछ चल रहा है ना तो उन सारी चीज़ों को रिलीज़ कर दो। नेगेटिव थॉट्स को भी रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, आप लोग कहीं ना कहीं बहुत मेहनत कर रहे हो एंड आपकी वो मेहनत बहुत जल्द रंग लाएगी। ठीक है, आप लोग लाइक यू गाइज आर एक्सट्रीमली लकी। हाँ, ट्रस्ट मी, चाहे कितने दुख दर्द हो, मेरे को ये मत कहना कि नहीं पायल टू के लिए ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, बट है, आप लोग इस चीज़ को मानते नहीं हो। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो बिहाइंड द सीन्स चल रही है, आपको शायद ना दिखे
ठीक है। तो मैं इसीलिए सबसे कहती हूँ ना कि हमेशा मेडिटेट करो, अलाइनमेंट में आओ यूनिवर्स के, चाहे कुछ भी दिक्कत आ जाए एक बार मेडिटेट करके देखो तो सही। आपको पहली बारी में नहीं होगा, दूसरी बारी में नहीं होगा, तीसरी बारी में भी ना हो, पर चौथी बारी में तो हो ही जाएगा ना, है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं है मेडिटेशन की, किया करो। ऑल्सो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में अपने पास्ट से कोई इंसान लौट रहा है। सो ये पास्ट वाला इंसान, दिस कैन बी योर एक्स पार्टनर, योर एक्स फ्रेंड्स, योर चाइल्डहुड फ्रेंड्स, और समबडी हु यू आर इन सेपरेशन विथ, बेसिकली ऐसे हो सकता है, ठीक है। एंड सेपरेशन ऐसे ज़रूरी नहीं है कि फिर सेपरेशन वाले टर्म को मैं एज अ पार्टनर से ही नहीं जोड़ रही हूँ, ये सेपरेशन किसी से भी हो सकता है, ये कोई रिश्तेदार हो या कुछ भी हो, ठीक है। स्पेसिफिकली हाँ, आपके पार्टनर भी लौट सकते हैं। आपके पार्टनर अच्छे इंटेंशन से लौट रहे हैं, ठीक है, अच्छे इंट्यूशन से नहीं, इंटेंशन से उनकी इंटेंशन जो भी है, ये जो भी इंसान लौट रहा है ना आपकी ज़िंदगी का पास्ट वाला, उनकी इंटेंशन बहुत अच्छी है, वो आपके बारे में कुछ भी गलत नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। सो वॉट एवर दे वॉन्ट इज़, आई थिंक दे आर कमिंग बैक टू यू फॉर सम गाइडेंस, क्योंकि यहाँ पर सी हेरोफेंट का भी कार्ड है एंड आपसे शायद माफ़ी भी मांग सकते हैं। ऐसे हो सकता है कि इन्होंने आपको बहुत दर्द दिया हो, दुख दिया हो, तो वो दुख और दर्द की माफ़ी मांगने के लिए ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। मुझे पाइल तो ऐसे क्यों लग रहा है कि आप लोगों ने ये माफ़ी मैनिफेस्ट करी है, सच्ची बताओ की है तो कोई दिक्कत नहीं, या फिर आपने इस इंसान को मैनिफेस्ट करा है एंड वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। बहुत सारे लोगों का यहाँ रिकन्सिलिएशन हो रहा है, ठीक है। एंड आपका जो इंसान है वो आपकी ज़िंदगी में दोबारा लौट कर आ रहा है। दे वॉन्ट टू कम बैक टू यू बिकॉज दे डू फील अ लॉट अबाउट यू, दे डू फील अ लॉट फॉर यू, लाइक उनके दिल में आपके लिए बहुत सारा प्यार है। एट द सेम टाइम डर भी बहुत है कि क्या चीज़ें होंगी, क्या दिक्कतें आएंगी, है ना, कि आप रिस्पॉन्ड करोगे या नहीं करोगे। सो आपको क्या करना है, आपको उस एनर्जी में आना है कि आई एम रेडी टू रिसीव ऑल द ब्लेसिंग्स दैट आर कमिंग माई वे, आई एम रेडी टू रिसीव दिस पर्सन, आई एम रेडी टू रिसीव दिस गिफ्ट। आप जो भी आपने मांगा है, क्योंकि यहाँ पर विशेस का मैसेज है कि आपकी कोई ना कोई विश पूरी हो रही है, तो जो भी आपने मांगा है उस चीज़ के लिए अफर्मेशंस बोलो, ठीक है। एंड बहुत सारे लोगों के लिए चांस है कि रामनवमी के दिन ही आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें पूरी भी हो जाए, ठीक है। एंड देन वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो यही कहीं ना कहीं आपके सोलमेट ट्विन फ्लेम का कनेक्शन तो मुझे फॉर श्योर लग रहा है। यहाँ पर आप दो लोगों के बीच में बहुत सारा प्यार होना, बहुत सारी कंपैटिबिलिटी भी बहुत अच्छी है आप लोगों की, ठीक है। एंड शायद इतने टाइम में आप लोगों ने ये चीज़ पहचानी नहीं थी, तो उसी के कारण आप लोगों का सेपरेशन हो चुका था या आप लोगों को हील होने की ज़रूरत थी, यू नो। यहाँ पर बहुत सारे लोग किसी रिश्ते में आकर भी पास्ट में अटक चुके थे, ऐसी दिक्कत थी, या आप अपने पास से बाहर ही नहीं निकल पाए थे कभी, तो वो चीज़ों के लिए आपको सेपरेशन कहीं ना कहीं दिया गया था कि आप अब रियलाइज़ करो कि ये जो इंसान है ना ये सही है एंड पुराना वाला गलत है। तो वो सेपरेशन वाला जो फेज़ था वो अभी ख़त्म हो रहा है, ठीक है। आप लोगों में पहले जैसे वो हार्मनी वाली चीज़ें थी, जैसे सब कुछ प्यार व्यार सब कुछ था, वो सारी चीज़ें दोबारा लौट कर आ रही है आप लोगों के लिए। और अभी दिक्कत ऐसी है ना कि आप लोगों की एनर्जी पूरी हो चुकी है प्रैक्टिकली। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपना इमोशनल भी चीज़ बैलेंस करना है और अपना प्रैक्टिकल माइंड है उसे भी बैलेंस करना है। आप कॉन्स्टेंटली सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल सोचोगे तो ऐसे तो नहीं चलेगा, है ना। थोड़ा इमोशनल होना इंसान को ज़रूरी भी है। इमोशनल होना यानी कमज़ोर होना बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की ऐसी सोच है कि अगर हम रो दिए तो हम गलत हो जाएंगे या हम ऐसे कुछ हो जाएगा, बट ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब आप प्रैक्टिकल हो रहे हो, अच्छी बात भी है वो। एंड ठीक है, यू गाइज आर गोइंग टू डेवलप योर सेल्फ वेरी वेल। आप लोग है ना, सबसे पहले तो ना यहाँ पाइल 2 आप लोगों को अपना शैडो वर्क करने की बड़ी ज़रूरत है। शैडो वर्क कर लो, अच्छे भले बन जाओ और फिर जो भी चाहिए वो अट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले ये करना है। तो यहाँ पर श्री राम जी आपके लिए रिकन्सिलेशन तो ला रहे हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन कोई भी बड़ी विश है वो पूरी कर तो रहे हैं, बट यहाँ आपको शैडो वर्क करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हो रही है एंड यू माइट चेंज अ पर्सपेक्टिव। नई शुरुआत होना यानी ऐसे नहीं कि आप नए तरीके से ज़िंदगी शुरू कर दो, एक पर्सपेक्टिव चेंज होना ज़िंदगी की तरफ कि हाँ ये भी चीज़ें होती है, हम ऐसे भी ज़िंदगी जी सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें किसी महीने की 1 तारीख के लिए रुकना पड़े या नए साल के लिए रुकना पड़े नई ज़िंदगी शुरू करने को। आप लोग अब समझ जाओगे धीरे धीरे करके कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है और हमें क्या करना चाहिए, एंड वो सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से पूरी हो रही है, ठीक है। एंड और जो आपके लिए मैसेज है वो ये है कि वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर एक सडन चेंज आ रहा है आपकी ज़िंदगी में और वेरी क्विक दैट चेंज विल बी, ठीक है। वेरी क्विक एंड वेरी हैप्पी और वेरी नाइस चेंज फॉर यू गाइज।
जैसे कहते हैं ना कि जो इतने टाइम से नहीं हो रहा था ना, वो सारा कुछ एक ही साथ हो जाएगा, बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। एंड न्यूज़ तो है भाई, गुड न्यूज़ तो आप लोगों के लिए ढेर सारी है यहाँ पे। आप लोग कहीं ना कहीं ऐसे हो रहा है ना कि रेस्टलेस हो रहे हो है ना, कि ख्वाहिश कब पूरी होगी, कब भगवान हमारे ज़िंदगी में बदलाव लाएंगे, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है। देखो, भगवान को ना जितना कंप्लेंट करते हो ना कि हमारे साथ ये नहीं करा, हमारे साथ वो नहीं करा, हमारे लिए ये नहीं किया, उतना ही अगर आप ग्रैटिट्यूड शो करो ना, तो ये करने की ज़रूरत भी ना पड़े आप लोगों को, ठीक है। एंड वी हैव द हैंग्ड मैन। आई एम टेलिंग यू ना कि आप लोग किसी ना किसी ऐसी बड़ी ख्वाहिश के लिए रुके हो, तो वो बड़ी ख्वाहिश तो जल्दी पूरी हो रही है, ठीक है। एंड द पर्सन दैट इज एंटरिंग फ्रॉम योर पास्ट ना, ये इंसान बिल्कुल भी गलत इंटेंशन के साथ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप पॉजिटिव चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आपने रिकन्सिलेशन मैनिफेस्ट किया था ना, तो ये रिकन्सिलेशन तो होकर रहेगा, ठीक है। नाउ दैट वी हैव द हेरोफेंट एंड द हाई प्रेस्टेस, ठीक है। सो देयर इज मर्सी, conformity, forgiveness, social approval, bonded, inspiration, spiritual wisdom, religious beliefs and traditions and institutions. Okay. यहाँ बहुत सारे लोगों की शादी की बात भी हो सकती है, बिकॉज हाई प्रेस्टेस और हेरोफेंट दोनों साथ आया है, एंड द सन भी है। कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि यहाँ पर एंड टू ऑफ कप्स भी है, तो सोने पे सुहागा देखो। एंड मुझे ये हो रहा है, ऐसे मुझे एनर्जी मिल रही है कि यहाँ पर किसी की शादी की बात पक्की हो रही है फॉर श्योर। एंड आप लोग शायद किसी के अप्रूवल के लिए वेट कर रहे थे, तो वो अप्रूवल आप लोगों को मिल रहा है। ओके, विथ हेरोफेंट ये चीज़ कंफर्म हो रही है, आप लोगों को वो अप्रूवल मिल रहा है। एंड किसी ने कोई अगर आपसे माफ़ी मांगे तो उसे माफ़ कर देना, ठीक है। ग्रजेस बिल्कुल भी होल्ड नहीं करने, कोई वैसी चीज़ होल्ड नहीं करनी अपने दिल में। एंड हाई प्रेस्टेस है, अगेन आप लोग बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हो। देयर इज विजडम, देयर इज लर्निंग, इंट्यूशन, इम्पेशंस, वर्च्यू, प्योरिटी, इंट्यूशन, सैक्रेड नॉलेज, डिवाइन फेमिनाइन, द सबकॉन्शियस माइंड। इस टाइम पे आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत अच्छे से काम करेगा। तो जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो भैया, सोच समझ के करना, कोई गलत बात बिल्कुल भी नहीं सोचनी। एंड जो भी होगा वो बहुत अच्छा होगा, ट्रस्ट मी। एवरीथिंग इज़ गोइंग टू टेक प्लेस इन योर फेवर, लाइक थिंग्स विल टेक शेप। बहुत जल्दी हो जाएगा ये, आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा कि अरे यार 10-15 महीने से तो हम इन चीज़ों के लिए रुके थे, आज 2-4 दिन में ये सारी चीज़ें हो गई। तो ऐसा आपको यकीन भी नहीं होगा, इतने तेज़ी से चीज़ें होने वाली है। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, नई जर्नी शुरू हो रही है। एंड यहाँ पर अगर कोई भी है जो अपने करियर को चेंज करना चाहता है, यू कैन, लाइक यू शुड डू दैट, क्योंकि यहाँ पर चांस अच्छा है। आप लोगों को नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आप लोग किसी ना किसी से इंस्पायर हो सकते हो, या आप किसी को इंस्पायर कर सकते हो। इंस्पिरेशन तो बड़ा आपको मिलने वाला है यहाँ पे। एंड आपको ग्रोथ होने वाली है आप लोगों की, ये ग्रोथ बहुत अच्छी है। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कोई अलग या अजीब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा, क्योंकि पाइल 2 बहुत सह लिया यार आप लोगों ने इतने टाइम से सहते जा रहे हो आप लोग, तो अब सारी चीज़ें बदल रही है, ठीक है। कोई तकलीफ वाली बात नहीं है यहाँ पे। एंड देन वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव एबिलिटीज़, अप्रूवल दोबारा आया है। तो किसी के अप्रूवल का इंतज़ार है क्या पाइल 2, या किसी को आपने प्रपोज किया है, या अपने मम्मी पापा के अप्रूवल का इंतज़ार हो, या कहीं पर अगर आपने जॉब करनी है, या कुछ भी हो सकता है, ये बिजनेस हो सकता है अपने, मतलब जैसे हम कहते हैं ना, आपका करियर हो सकता है, आपकी लव लाइफ हो सकती है, पर्सनल लाइफ हो सकती है। जहाँ कहीं आप किसी अप्रूवल के लिए रुके हो, यहाँ पर 2 बार मैसेज आ चुका है, आपका अप्रूवल हो चुका है, ठीक है। आपको वो अप्रूवल मिल जाएगा, जॉब इंटरव्यू हो जाए या कुछ भी हो जाए, आपको अप्रूवल मिल जाएगा, ठीक है। एंड देन यू हैव कोलैबोरेशन भी हो रहा है भैया यहाँ पे। तो यहाँ पर जो अपने क्राफ्ट के थ्रू कुछ काम कर रहे हैं, यहाँ पर यू कैन कोलैबोरेट विद समबडी, एंड सी यू विल गेट अ लॉट ऑफ प्रॉफिट बिकॉज ऑफ दैट। यहाँ पर आपके ही फेवर में है, जो भी जीत है या जो भी सब कुछ है ना, वो आप ही के फेवर में है, ठीक है। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन स्पाइल 1 के लिए भी आया था। सो देयर सॉलिट्यूड, वेलबींग, ग्रीन थंब, अबंडेंस, लग्जरी, सेल्फ सफिशिएंसी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। आप लोग बहुत जल्दी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे सॉरी। एंड लग्जरियस लाइफ जीने का शौक़ अगर है, तो वो लग्जरियस लाइफ भी आपके पास आ रही है। आप लोग नया घर खरीद सकते हो, नई कोई चीज़ खरीद सकते हो, गोल्ड खरीद सकते हो, या नया प्रॉपर्टी हो जाए, या नई गाड़ी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। बट यू आर गोइंग टू गेट इट वेरी सून, एंड यू आर अट्रैक्टिंग अबंडेंस। लकीली यहाँ पर आप कुछ गलत नहीं सोच रहे हो ना, आप अच्छा ही सोच रहे हो, ठीक है। अगर आप सोच भी रहे थे ना पाइल 2, चेंज योर थॉट प्रोसेस वेरी सून, ठीक है। वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स, एक स्टिफ कॉम्पिटिशन टाइप सिचुएशन ज़रूर है, बट विक्ट्री आप ही के फेवर में है। विक्ट्री, करेज, एनर्जी, चैलेंज, कंपटीशन, प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेरेंस। कहीं ना कहीं जो भी आप चाहते हो वो आप ही के फेवर में हो जाएगा। अभी के लिए बिल्कुल तहस नहस वाली भी सिचुएशन क्यों ना हो जाए, आपको ऐसा लगे क्यों कि नहीं भाई नहीं हो रहा कुछ भी, पर इट इज़ गोइंग टू हैपन वेरी सून, वेरी सून। लास्टली वी हैव द सन।
Sun says there's accomplishment, success, love, joy, happy marriage, satisfaction, positivity, fun, warmth and vitality. I mean मैंने शादी की बात अभी की थी, यहाँ पर किसी की शादी तय तो हो रही है, मुझे भी बताना प्लीज़, ठीक है। एंड सक्सेस तो मिल ही रहा है, ढेर सारा प्यार मिल रहा है, बहुत ज़्यादा एक हैप्पी मैरिज वाली सिचुएशन है भैया। या तो जिनकी शादी हो चुकी है ना उनके रिश्ते बहुत सुधर रहे हैं। अगर आप में से बहुत सारे लोगों का ऐसा हो सकता है कि आप सेपरेशन में थे, तो आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ आपके पास दोबारा लौट कर आ रही है। एंड देयर सेटिस्फैक्शन इन योर लाइफ, लाइक पूरी तरीके से सेटिस्फाइड लाइफ है, अकम्प्लिश कर रहे हो बहुत सारी चीज़ें लकीली, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर पाइल 2। आई होप आप लोग को ये रीडिंग पसंद आई एंड आई होप श्री राम जी के जो भी मैसेजेस थे आपको प्रॉपरली दे पाई हूँ मैं। एंड खैर जितना रेजोनेट हुआ मुझे ज़रूर बताना। एंड ऑल्सो रामनवमी का जो मैंने ऑफ़र रखा है उसकी तस्वीर मैं इस वीडियो के एंड में ज़रूर अटैच कर दूँगी। एंड अगर ठीक है कर ही दूँगी मैं। एंड वैसे आप कम्युनिटी पोस्ट में भी चेक कर सकते हो, तो मेरे इंस्टाग्राम या मेरी मेल आईडी पे आप मुझे भेज देना आपकी जो भी सवाल होंगे वो, एंड आपका स्लॉट उस हिसाब से बुक हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतने जो आप मुझे व्यूज़ देते हो या इतना मुझे प्यार देते हो, कॉम्प्लीमेंट्स देते हो, उन सब चीज़ों के लिए। थैंक यू सो मच पायल 2 एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।